ये वीडियो में मैं कुछ टाइम पास नहीं करने वाला हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम क्लियर टू क्लियर बात करने वाला हूँ। जो चीज़ आपको करना है, एक्चुअल बात मैं करने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग को ये बोलते हैं कि ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, नहीं, तब बस डायरेक्शन दे देते हैं। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ एकदम पकड़ के बताऊँगा कि ये चीज़ आप करो, इस चीज़ से क्या होता है, क्या हो सकता है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, और बीच में छोड़ के ऐसे स्किप करके मत जाना भाई, क्योंकि आप और ज़्यादा कुछ नहीं सीखोगे। अगर इस वीडियो के एंड तक बने रहे तो बहुत ऐसे चीज़ों के बारे में आप सीखोगे। और डू एंड मस्ट डू, ये सब चीज़ मैं यही पाँचों पॉइंट में मैं इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए मैं अलग अलग पॉइंट नहीं बनाया हूँ, इसी पॉइंट में मैंने सारा इंक्लूड कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से, वो है वर्कआउट। तो देखो, आप जितने भी उम्र के हो, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो किसी भी वे में, किसी भी वे में। अगर तुम जिम जा सकते हो तो सबसे बढ़िया चीज़, क्योंकि जिम जाओगे ना तो तुम बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ क्या हो सकता है जिम जाओगे तो। जिम जाने से तुम बेसिकली हैवी लिफ्ट करोगे, और जब तुम हैवी लिफ्ट करते हो ना तो तुम्हारा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि तुम जितना ज़्यादा हैवी लिफ्ट करोगे तो तुम्हारा बोन कंप्रेस होता है, तुम्हारा हाइट रुक सकता है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। और इसी के कारण मैंने हैवी लिफ्टिंग नहीं किया अपने बचपन में। और जब मुझे इस चीज़ों के बारे में पता चला कि हैवी लिफ्टिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, तब मैं अब क्या करूँ, मैं रिग्रेट मैं कभी कभार करता हूँ कि काश मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कोई पहले बता दिया होता तो मेरा लाइफ थोड़ा आज बेटर होता। अगर मैं हैवी लिफ्टिंग वगैरह जिम में पहले से जाता तो हो सकता है मेरा लाइफ बेटर होता। देखो, मैं अगर फिर भी बता रहा हूँ, अगर आप जिम नहीं जा रहे हो तो होम वर्कआउट करो, रनिंग करो, आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, एक्सरसाइज करो, ज़रूरी है। तुम्हारे लुक्स को सबसे ज़्यादा इंप्रूव करता है, तुम्हारा स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ाता है भाई। तुम डायरेक्ट अगर किसी भी एज में अगर कुछ करने जाओगे ना तो मन नहीं करता। और जिस एज में तुम अगर अर्ली टीनेज में हो तो तुम्हारे अंदर जोश रहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ को करने में मन करता है, इसीलिए तुम ये सब चीज़ वर्कआउट करो। और जिम जा रहे हो तो देखो यहाँ पर होता है क्या है, मैं बता देना चाहता हूँ। जब तुम जिम जाते हो ना तो तुम्हारा बेसिकली, बहुत लोग बोलते हैं कि बोन कंप्रेस होता है, हाइट नहीं बढ़ता, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, मेरे भैया खुद बोलते हैं। और इसीलिए मैं बचपन से इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहा, पुशअप वगैरह से भी मैं दूर रहा बेसिकली। तो अगर आप जिम जाओगे ना तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर होता क्या है कि आपका एच सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका एच जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बूस्ट होता है। और आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है। बेसिकली बोन डेंसिटी का बढ़ना ये मतलब नहीं हो कि आपका बोन मजबूत ही नहीं, बल्कि आपका बोन चाहता है कि वो और आगे बढ़े और लंबा हो, और इससे आपका हाइट भी बढ़ता है बेसिकली। तो इसको इग्नोर मत करना। अगर जिम जा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, खुद पैसा अगर तुम्हारे घर वाले दे रहे हैं पैसा, तो तुम जाओ, जिम जाओ और हैवी लिफ्टिंग वर्कआउट करो। और ध्यान रखना, सिर्फ वर्कआउट मतलब, मैं अगर तुम बोल रहा हूँ तुम जिम जा रहे हो तो सब चीज़ में ध्यान दो। अगर पैसे मिल रहे हैं, तुम जा रहे हो, या फिर तुम कहीं ना कहीं से अर्निंग सोर्स निकाल रहे हो, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके, काम वगैरह करके तुम अपना पैसा, खुद का खर्चा निकाल रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ जिम जा रहे हो ठीक है जाओ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे जिम में होता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी पैसा लगता है अलग से, मतलब डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए अलग पैसा लगता है। हमारे यहाँ का जिम है जो इन सब चीज़ों के लिए अलग पैसा लेता है भाई। तो मेक श्योर कि आप सब चीज़ में फोकस करो, सिर्फ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस मत करो, आप फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन सब चीज़ पे फोकस करो, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंडोरेंस, सब चीज़ पे फोकस करो। ठीक है, मसल बिल्डिंग अपने आप हो जाएगा। और जिम जाके सबसे मेन टारगेट यही होना चाहिए कि मसल बिल्डिंग आप करोगे तो आपका बाकी सारा ऐसा चीज़ जो होता है ना, जो भी चीज़, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली बूस्ट खाएगा। लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देना कि वार्म अप होना चाहिए, स्ट्रेचिंग होना चाहिए आपके लाइफ में, आपके एक्सरसाइज में। लेकिन अगर जिम नहीं जा रहे तो मैं यही बोलूँगा कि होम वर्कआउट करो, रनिंग वगैरह करो। मैं बेसिकली 16 साल से, 15-16 साल का था, तो मैं जिम अभी भी नहीं जाता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी जिम नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं होम वर्कआउट करता हूँ, क्योंकि तो बेसिकली मैं जिम जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं जिम नहीं जाऊँगा। तो अभी के लिए मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा पूरा प्लान था कि मैं इस साल से जिम ज्वाइन करूँगा, पिछले साल से ऐसा था, लेकिन उस चीज़ को मैं स्किप किया हूँ, और पता नहीं अभी कब तक स्किप किया रहूँगा। लेकिन मुझे पता है ना जिम जाने के बेनिफिट्स क्या है, तो अगर आप जा सकते हो तो ज़रूर जाओ जिम। दूसरा चीज़ है, मेक अ गुड सर्कल इन योर एनवायरनमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ, आप जहाँ पर भी हो, आप स्कूल जा रहे हो, आप ट्यूशन जा रहे हो, आप घर पे हो, बेसिकली घर पे भी ऐसा होता है कि हमें वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो इग्नोर करो उसे, इग्नोर मारो। आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में तुम्हारा ऐसा फ्रेंड्स होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए, ऐसा सर्कल होना चाहिए जहाँ पर तुम अच्छी बात कर सको। ऐसा नहीं कि कुछ ख़राब सर्कल बना रहा हो। मैं अपने लाइफ में कभी भी ऐसा कोई ख़राब सर्कल नहीं बनाऊँ कि जिसका कोई पर्पस नहीं है, लाइफ में कोई एम ही नहीं दिखता है। मैं ऐसा सर्कल में नहीं था, और ऐसा सर्कल में भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग रहो। ऐसा सर्कल बेसिकली आपको वीक बनाता है, वीक माइंडसेट का बनाता है, और उन्हें लगता है कि वैसा सर्कल बहुत ही ज़्यादा कूल लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, वो बहुत ही ज़्यादा उखाड़ सकते हैं अपने लाइफ में, लेकिन ये घंटा कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये तुम्हें सिर्फ गाली देना सिखाएंगे और गलत हैबिट्स में तुम्हें डाल देंगे। तो मेक श्योर कि तुम ऐसे सर्कल में रहो जहाँ पर तुम्हारा प्रोग्रेस हो किसी भी वे में। तुम भले ही पढ़ाई में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो पढ़ाई में प्रोग्रेस हो, तुम्हें ऐसा लोग मिले और तुम्हें देखकर सामने वाला और भी ज़्यादा मोटिवेट होए। तो ये सर्कल में रहना प्रेफर करो, समझ रहे हो ना। खराब सर्कल में मत रहो, आज ही छोड़ दो वो सर्कल। बता रहा हूँ आज ही छोड़ दो, तुम्हारा खुद का भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे यहाँ पर ऐसे लोग तुम्हें मिलेगा ना, तुम अपने दिल के बात नहीं बता पाओगे। और जब तुम अच्छा एक सर्कल ढूंढोगे ना, और अच्छा सर्कल में तुम्हें जब अच्छे लोग मिले, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि एक दोस्त मिला था मुझे 11th में, 12th में बेसिकली मैं उससे ज़्यादा क्लोज हुआ और बहुत ही अच्छा दोस्त था। मैं विश्वास मानो कि मैं उसको मतलब बहुत ही क्लोज चीज़ मैं अपने बारे में शेयर करता था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज चीज़ के बारे में। मुझे पता था ना ये बंदा बहुत ही अच्छा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ है, तो मैं क्यों इसको सही चीज़ों के बारे में ना बताऊं। भरोसा मैंने किया उसके ऊपर। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम्हारा सर्कल सबसे बेस्ट होना चाहिए। ट्यूशन भी जा रहे हो तो अच्छा सर्कल पे रहो। तुम 2 साल 3 साल बड़े भी सीनियर से भी अगर बात कर रहे हो ना तो करो, अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए बस। अगर सीनियर हो तो जूनियर भी बनाओ दोस्त, लेकिन अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। तीसरा चीज़ है इंप्रूव योर हैबिट्स। देखो तुम जितना भी अच्छे सर्कल में क्यों ना हो, तुम्हारा हैबिट्स अगर अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सब चीज़ कोई फायदा नहीं है। तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा डाइट एकदम सेट है, तुम बाहर का सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हो, तो क्या फ़ायदा तुम अच्छे सर्कल में रह के। तुम्हारा सर्कल ऐसा होना चाहिए कि तुम भाई बात करो सबसे प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में। मेरा एक सर्कल था, मेरा एक दोस्त था जो मैं उसके साथ ज़्यादातर वर्कआउट, स्प्रिंटिंग वगैरह, रनिंग, मैराथन, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता था। ठीक है, तो सर्कल अच्छा था और हम हैबिट्स भी हम इम्प्रूव किए थे, हम रनिंग करते थे बेसिकली। तो हैबिट्स इंप्रूव करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्कल अच्छा हो जाएगा तो हैबिट अपने आप अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। और मेरे सर्कल में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आलसी थे, जो कुछ करते नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें से तुम बने मत रह जाओ, ठीक है। सर्कल अच्छा बनाओ और हैबिट इंप्रूव करो, ठीक है। सब चीज़ पे ध्यान दो और बाहर का जंक फूड अवॉइड करो। चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बैड एडिक्शन। बैड एडिक्शन में इसमें मैं बहुत सब चीज़ इंक्लूड है। देखो जैसा मैं बोल रहा था हैबिट्स ख़राब, वो सब चीज़ भी इंक्लूड इसी में है बैड एडिक्शन में। बेसिकली अगर बैड एडिक्शन, मैं ज़्यादातर उन सब चीज़ों को टारगेट करने जा रहा हूँ कि इस एज में सबसे ज़्यादा डाउनफॉल होने वाला जो बैड एडिक्शन है, जो पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन है ना, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता चल गया, सब चीज़ों के बारे में पता चला तो भाई रुक जाओ। लेकिन अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि अपने आप फ़ोन में देखते देखते अगर तुम्हें पता चल गया कि नहीं, नो फैक्ट के बारे में पता चल गया फ़ोन में, जैसे मुझे पता चला था, ब्रह्मचर्य के बारे में पता चल गया जैसे मुझे पता था, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता चल गया तुम्हें कम एज में मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन के बारे में पता चल गया, ये एडिक्शन स्टार्टिंग होता है। और इस एडिक्शन में जैसे ही आप घुसते हो, ये पहला एडिक्शन होता है। इसके बाद तुम मतलब तुम्हारा लाइफ चौपट हो जाता है। उसके बाद तुम अगर सिगरेट भी नहीं पीते रहोगे ना तो वो भी पीने लगोगे एक टाइम के बाद। सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह और ड्रिंकिंग, ये सब चीज़, अल्कोहल, ये सब चीज़ में तुम फंस ही जाओगे। वो सब बाद का एडिक्शन है, स्टार्टिंग का एडिक्शन ये सब चीज़ है। तुम्हारा जैसा एज बढ़ रहा है तो बॉडी में वैसा परिवर्तन होता है, हार्मोन्स सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट होता है, बियर्ड ग्रोथ होता है, बहुत सारा मतलब दिमाग में बहुत सारा थॉट्स आते हैं, ये वो चीज़ दिमाग में लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि तुम्हें अगर कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से सही चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल गया, खासकर मास्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन के बारे में अगर तुम्हें नॉलेज मिल गया, तो ध्यान दो कि वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम सही वो लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों से दूर जाना है, ठीक है। ये सब चीज़ तुम्हें छोड़ना है भाई। ये एक ऐसा चीज़ है ना भाई, तुम्हें ले डूबेगा, तुम्हारा पूरा नैया ले डूबेगा और तुम्हें लेटर ईयर्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, तुम लेटर ईयर में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तुम अगर अच्छा सर्कल भी बनाए हो ना, तुम्हें किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा करने में, तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तुम्हें वर्कआउट वगैरह में मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, तो तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ा बंदा आ जाए ना बात करने के लिए, एटलीस्ट तुम बात भी नहीं कर पाओगे, लड़खड़ाओगे, तुम सोचोगे कि मैं क्या बोलूँ उसको, भाई क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तुम सामने एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये एकदम ट्रुथ है, एकदम ट्रुथ है। तुम जब आसपास अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ जब खेलोगे ना, बात करोगे, कूदोगे घर में रह के, फिर उसके बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये लोग भी शरीफ होंगे, मैं ही शायद इतना सबसे ज़्यादा बिगड़ा हूँ, मैं इन एडिक्शन में फंसा हुआ, ऐसा आपको लगेगा। बहुत मतलब मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाला चीज़ है पॉर्न एडिक्शन। ये सबसे ज़्यादा ख़राब, मैं तो बोल रहा हूँ यार, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट कि मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ही कम एज में इन सब चीज़ों को त्याग दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। और आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। कोई मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं, मैं खुद ही समझ गया। और कभी इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, एकदम विस्तार से बनाऊंगा वीडियो। देखो बेसिकली मैं सही चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इसलिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में उतना भी ज़्यादा आजकल बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं उतना भी ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ किया है, जो चीज़ को मैं फेस कर रहा था ना, और जिस चीज़ को मैंने एकदम त्यागा,
जो एडिक्शंस हो गया, उन सब चीज़ों के ऊपर वीडियोस आएगा। तो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस करो इन सब हैबिट्स को छोड़ने का। तो और प्रैक्टिस जब तक तुम नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम के बाद ये सब चीज़ छूट जाएगा। विश्वास मानो मेरा। तुम अगर अभी नहीं कुछ प्रैक्टिस करोगे तो तुम बाद में भी नहीं कर पाओगे। एक बहुत ही फेमस एग्जांपल एक मेरी टीचर देती थी जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। वो हिंदी की टीचर थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी। फिर भी वो एक कहानी सुनाती थी हमें कि एक लड़का था जो एक एक गुरु था, बेसिकली एक गुरु था। वो अपने शिष्य को बोलता है ये जो छोटा सा पौधा है ना इसे उखाड़ो। वो शिष्य अपना छोटा सा पौधा तुरंत उखाड़ देता। फिर उससे एक बड़ा पौधा होता उसको भी उखाड़ देता। फिर थोड़ा उससे बड़ा पौधा वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है तो उसको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है लेकिन उखाड़ देता है। फिर उसके बाद गुरु उसको एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाता है। वो पेड़ बेसिकली जब तो गुरु बोलता है कि तुम इस पेड़ को तोड़ो भाई, अब तुम इतना छोटा छोटा पौधा तोड़े, अब तुम पेड़ को तोड़ो। तो वो उसका शिष्य बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, थक के हार मान जाता है। बोलता नहीं नहीं होगा भाई, नहीं होगा गुरुजी, ये चीज़ टूटने से रहा, मेरे से होने से रहा। तो फिर गुरुजी बोलता है हाँ तुम अपना जितना भी बैड एडिक्शन है ना वो सब चीज़ कम एज में, जितना जल्दी कम एज में छोड़ने की कोशिश करोगे ना छोड़ सकते हो। जितना ज़्यादा तुम बड़े होगे ना तो ये सब छोड़ने में तुम्हें उतना ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी, तुम चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे ये सब चीज़ों। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और जितना जल्दी हो सके अवेयर हो जाओ और छोड़ो इन सब हैबिट्स को। 5वां है फाइंड योर पर्पस एंड वर्क ऑन इट। तुम बेसिकली पर्पस होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मुझे कोई ये बताया होता ना आज से एटलीस्ट 3 साल पहले ही मुझे कोई ये बताया होता ना कि भाई तुझे वीडियो बनाना है, एटलीस्ट रोज़ वीडियो बनाना है चाहे जो हो जाए, तो हो सकता है मैं आज थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाता यूट्यूब पे। ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मैं हो जाता। कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो सकता था। अगर ना भी होता तो क्या फ़र्क पड़ता, मैं वीडियोज़ तो बनाता। मैं बेसिकली बोल तो अच्छा से पाता, अभी तक मैं और अच्छा से बोल पाता। तो इसीलिए पर्पस ढूंढो। पर्पस देखो तुम्हें कैसे मिलेगा, तुम जब नई नई चीज़ों को ट्राई करोगे ना, नई नई चीज़ों के बारे में तुम्हें जानोगे, इंटरेस्ट लगेगा उन सब चीज़ों को जब तुम ट्राई करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली अपना पर्पस मिल जाएगा कि एक्चुअल में तुम्हें लाइफ में करना है। और मैं बोल रहा हूँ कोई छोटा मोटा पर्पस मत रखो, एकदम बड़ा टारगेट होना चाहिए। अगर तुम्हारा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें आईआईटी का टारगेट है, नीट क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, इन सब चीज़ों का टारगेट है तो ठीक है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर अर्ली एजेस, आप नीट जेई वगैरह इन सब का तैयारी भी ज़्यादातर 11-12 से करते हो तो, लेकिन उससे भी पहले मैं बता रहा हूँ इस समय तो तुम एडल्ट के फेज़ में जा रहे होते हो, उससे पहले का फेज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग टीनेजर्स में तुम क्या कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा अगर टारगेट है क्रिकेटर बनना, तुम्हारा अगर टारगेट है बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना, तो एकेडमी ज्वाइन करो, बात करो घर में, मनाओ अपने फैमिलीज़ को और ज्वाइन करो। अगर फैमिलीज फिर भी नहीं मान रहे तो फिर भी बोलो, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो कुछ और पर्पस ढूंढो। ऐसा नहीं कि तुम कुछ नहीं करोगे लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चीज़ है करने को। तुम लोगों से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, अगर सीनियर हो तो जूनियर से भी बात करो, उसके पर्पस को जानने की कोशिश करो कि वो क्या करना चाहता है, बड़े का पर्पस जानने की कोशिश करो कि क्या करना चाहते हैं। फिर ऐसे करते 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 तुम एक पॉइंट पर रीच कर जाओगे कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना और मेक श्योर कि तुम इन सब चीज़ों को अप्लाई करो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।